So, hello and good morning to my all dear friends. कैसी है स्टडी टू इंस्पायर की फैमिली? आई होप अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सॉरी गाइस, क्या है कि मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, आपकी वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही है। मुझे भी रिक्वेस्ट मिली कि मैम डेली वीडियो लेके आइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ बिकॉज मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन था। सॉरी गाइस, उसकी वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाई, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीडियो डेली या फिर अल्टरनेट डे तो आ ही जाए। और आगे की वीडियो में हम कौन से टॉपिक करने वाले हैं ये भी आपको मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी कि हमारे फ्यूचर में आने वाले कौन से टॉपिक डिस्कस कर होने वाले हैं यूट्यूब पे, वो मैंने डिसाइड कर लिया है। तो वो मैं आपको कम्युनिटी में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेक करते रहिएगा। आप चाहें तो पहले से भी कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लें या उस टॉपिक को फिर से कुछ एडिशन हो तो वो कर सकें। चलिए, तो पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं। हाँ, वीडियो बात करने से पहले आपसे शिकायत कर लूँ मैं, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत, आप एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं दे पा रहे। और दूसरी शिकायत ये है कि इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं बुक्स और सिलेबस की वीडियोस को, बल्कि एमसीक्यू जो प्रैक्टिस चैप्टर की कराई जा रही है उस वीडियो पे व्यूज़ कम है। ऐसा क्यों है? क्यों हमारा इंटरेस्ट सिर्फ सिलेबस और बुक देखने में रहता है, फिर ख़रीद के उसे रखने में रहता है, पढ़ने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में नहीं रहता है? फिर हम हमारी उम्मीद होती है कि हमारी जॉब लग जाए, फिर हम रोते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है, ये स्ट्रीम ही ऐसी है, हमने डिप्लोमा ही ख़राब कर लिया, वैकेंसी ही नहीं आती है। आपको कुछ बताने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए आज की इस वीडियो में ऑकुलर मोटालिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हमने पढ़ तो लिया है, पर उतने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। हमें थोड़ा और डेप्थ में जाके आई के मूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा। इससे दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये मोटालिटी, ऑकुलर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल और ऑकुलर मोटालिटी का कवर, थोड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ का टॉपिक। और दूसरा, हमें स्ट्राबिस्मस और स्क्विंट, इन सारी चीज़ों में भी अगर हमें मूवमेंट पता होगा, पोजीशंस पता होगी, तो हेल्प मिलेगी उसको भी पढ़ने के लिए। तो चलिए, आज के टॉपिक का एम है, जो कि स्लाइड में दिख रहा है, टू नो अबाउट ऑकुलर मोटालिटी एंड लॉ ऑफ ऑकुलर मोटालिटी। ये टॉपिक बहुत अंडरग्रेडेड रहता है बिकॉज इसे भी बहुत से कॉलेजेस में नहीं कराया जाता, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी में नहीं कराया गया था। इसलिए मुझे पता है कि इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर 90% ऑफ द केसेस में ये लोगों का वीक होता है। इसे रटा नहीं जा सकता, इसकी इमेज ही बनाई जा सकती है दिमाग में, जिसके थ्रू इसके क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप रटने बैठेंगे कि कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, आप फेलियर ही होंगे। रटने का इसमें बिल्कुल लॉजिक चलता नहीं है, इसमें सिर्फ समझने का और मेंटल इमेज बनाने का फंडा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू नो वेरियस कार्डिनल गेजेस ऑफ ऑकुलर मूवमेंट। दूसरा पॉइंट, कार्डिनल गेजेस को पता करना, ऑकुलर मूवमेंट को। और पहला ऑकुलर मोडालिटी पता करेंगे क्या है, फिर उसके लॉज एंड फिर कार्डिनल गेजेस। ऑकुलर मोडालिटी, असेसमेंट ऑफ मूवमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ आई। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दी है, असेसमेंट ऑफ मूवमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ आई, यानी कि आँख के मूवमेंट का असेसमेंट करना और उसके अलाइनमेंट का असेसमेंट करना ही ऑकुलर मोडालिटी कहलाता है। अब सिंपल सा अपनी भाषा में समझते हैं कि आँखें हमारी घूम रही हैं, घूमने में उनका में देखेंगे मूवमेंट की वो किस तरह से घूम रही है, और वो एक ही डायरेक्शन में प्रॉपर है या नहीं, जो उनकी जो पोजीशन होना चाहिए वो है या नहीं। स्क्विंट में क्या होता है, एक आई अलग घूम रही होती है, एक आई अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, उसी को हम स्क्विंट कहते हैं। दोनों का मूवमेंट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। आई की क्या स्पेशलिटी है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो अगर आप एक आंख बंद करके भी एक ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो जैसे ही एक आंख उस ऑब्जेक्ट को देखेगी, दूसरी आंख भी उसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है ना। तो
ये इन सारी चीज़ों को, मूवमेंट की पूरी जांच परख को और उनके पूरे अलाइनमेंट यानी उसकी किस सीध में है या नहीं, इसकी स्टडी को प्रॉपर, दोनों मूवमेंट और अलाइनमेंट दोनों की स्टडी को हम प्रॉपर जब करने लगते हैं, पूरा असेसमेंट करते हैं, तो उसे ऑकुलर मोडालिटी कहते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट, यूनिलैटरल, बाइनोकुलर। अब यूनिलैटरल को मोनोऑकुलर मूवमेंट भी कहते हैं, पर ज़्यादा यूनिलैटरल मूवमेंट के नाम से है, इसलिए यहाँ पे मुझे यूनिलैटरल मूवमेंट लिखना पड़ा। और बाइनोकुलर मूवमेंट, बाई यानी कि दो, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दोनों आँखों का मूवमेंट जब हम स्टडी करते हैं बाइनोकुलर मूवमेंट हो गया। एक आँख के मूवमेंट की जब हम स्टडी करते हैं यूनिओकुलर मूवमेंट हो गया या फिर यूनिलैटरल मूवमेंट हो गया। चलिए यूनिलैटरल मूवमेंट को हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिलैटरल मूवमेंट है, यूनिलैटरल मूवमेंट जिसमें पहला है अडक्शन, दूसरा है अबडक्शन, तीसरा है सुप्राडक्शन, फोर्थ है इंफ्राडक्शन, फिफ्थ है इनसाइक्लोडक्शन एंड सिक्स्थ इज एक्साइक्लोडक्शन। पहले अबडक्शन से शुरू करते हैं। एक आँख, ओपीडी में जब भी पेशेंट आता है हम उसका विजन रिकॉर्ड करते हैं। वन आई को हम ऑक्लूड कर देते हैं। वन आई से अडक्शन अबडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अडक्शन जब भी ओपीडी में पेशेंट आया तो हम उसकी एक आई ऑक्लूड करके विजन रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम एक आई ऑक्लूड कर दिया और पेशेंट, आप ये सपोज करिए कि इसकी एक आंख बंद है और एक आंख से वो देख रहा है। तो अब याद करिए, अडक्शन और अबडक्शन के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ कि अडक्शन और अबडक्शन क्या होता है। प्राइमरी पोजीशन, जब वो स्ट्रेट देख रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी पोजीशन। जब वो लेटरली देख रहा है यानी कान की साइड देख रहा है तो ये हो गया ए एबडक्शन। और अडक्शन हो गया, डबल डी जहाँ आ गया, वो नोज की साइड देख रहा है यानी मीडियल साइड देख रहा है, इसे हम अडक्शन कहेंगे। प्राइमरी पोजीशन डिस्कस कर ली, अडक्शन डिस्कस कर लिया, अबडक्शन डिस्कस कर लिया। और जैसे ही इसको आप डिस्कस कर रहे हैं आपके दिमाग में वो इमेज भी बननी चाहिए कि इस डायरेक्शन के लिए कौन सी मसल्स काम कर रही होगी, कौन सी मसल काम करेगी। मीडियल साइड में जा रहा है, मीडियल साइड में जा रहा है, मीडियल रेक्टस काम कर रही है। लेटरल साइड में जा रहा है, लेटरल रेक्टस काम कर रही है। सुप्राडक्शन, इंफ्राडक्शन। जब सुप्राडक्शन, सबसे पहले डक्शन ही समझ लो आप, सुप्राडक्शन इलिवेशन इन द अडक्शन, इंफ्राडक्शन डिप्रेशन इन अडक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम डिप्रेशन यानी जब नीचे की तरफ और तिरछा देखेगा, लेट मीडियली देखेगा और नीचे की तरफ देखेगा, तो ये हो जाएगा इंफ्राडक्शन। मीडियली देखेगा और नीचे की तरफ देखेगा। अगर पेशेंट की आई मीडियली देख रही है, नोज़ की साइड देख रही है और नीचे की तरफ देख रही है यानी डिप्रेस हो रही है, डिप्रेशन। इंफ्रा कहो या डिप्रेशन कहो एक ही बात है। इंफ्राडक्शन या डिप्रेशन इन अबडक्शन, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली वर्ड्स के ही साथ खेला जाएगा, तो आपको वर्ड को कैच करना है। इंफ्रा यानी नीचे, ठीक है। डक्शन, इंफ्राडक्शन, इंफ्राडक्शन, डिप्रेशन इन एडक्शन। एडक्शन क्या है, मीडियल साइड में देखना, तो मीडियल देखेगा और नीचे देखेगा तो वो हो गया इंफ्राडक्शन। सुप्राडक्शन अब इसी तरह क्या हो जाएगा, सुप्रा यानी कि ऊपर, एलिवेशन एलिवेट करेगा, अडक्शन यानी मीडियल साइड में देखेगा और ऊपर की तरफ देखेगा, मीडियल साइड में देखेगा और ऊपर, ये इधर नोज हो गई हमारी, नोज के साइड में देखेगा और ऊपर की तरफ देखेगा, तो इसे हम कहेंगे सुप्राडक्शन। अडक्शन देख लिया, अबडक्शन देख लिया, सुप्राडक्शन देख लिया, इंफ्राडक्शन देख लिया। अब साइक्लोडक्शन देखते हैं। इन साइक्लोडक्शन, एक्साइक्लोडक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक वाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एस साइक्लोडक्शन। इन साइक्लोडक्शन, जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे आई हमारी, तो इसे हम कहेंगे इनसाइक्लोडक्शन। घड़ी की दिशा में इनसाइक्लोडक्शन। एलिवेशन इन अबडक्शन, डिप्रेशन, एक्साइक्लोडक्शन। सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप आपको। वापस से
अगर नहीं क्लियर होगी तो लेक्चर को पीछे करके इन सब चीज़ों को वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी मेंटल इमेज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाइनोकुलर मूवमेंट। बाइनोकुलर मूवमेंट को दो नामों से जाना जाता है। बाइनोकुलर मूवमेंट यानी कि दोनों आँखों का एक तरह से मूवमेंट। दो टाइप का होता है बाइनोकुलर मूवमेंट, वर्जिन और वर्जिनसेस। और सबसे पहले हम वर्जिन्स को जानेंगे। कॉन्जुगेट मूवमेंट इसे कहते हैं। और सिमेट्रिक कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिमेट्री मूवमेंट ऑफ बोथ आई इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सेम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, एक आई हो गई हमारी ये, एक आई हो गई हमारी ये, दोनों आई सेम डायरेक्शन, यानी जो हमारा ये आई बॉल है, ये कॉर्निया है, ये सेम डायरेक्शन में घूम रही है। अगर ये सेम डायरेक्शन यानी इधर ही नहीं, नाक की ही साइड नहीं, नहीं, सेम डायरेक्शन यानी इधर, ये हो गई डायरेक्शन, इसे कहते हैं सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझते हैं आप। इस तरह से ये होती है डायरेक्शन। अगर लेफ़्ट में मूव कर रही है तो लेफ़्ट में मूव कर रही है, राइट में मूव कर रही है तो राइट में मूव कर रही है, दोनों आंखें राइट में मूव कर रही हैं। ये सारी चीज़ों को हम सेम डायरेक्शन मूवमेंट कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट मूवमेंट कहते हैं। इसको हम वर्जिन्स भी कहते हैं, वर्जिन्स को ही कॉन्जुगेट मूवमेंट कहते हैं। फिर से रिवाइज करो, दो मूवमेंट होते हैं, यूनिओकुलर मूवमेंट, बाइनोकुलर मूवमेंट। बाइनोकुलर मूवमेंट दो तरह का होता है, वर्जिन्सेस एंड वर्जिन्सेस। वर्जिन्स को सबसे पहले देखते हैं, कॉन्जुगेट मूवमेंट, सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ बोथ आई इन सेम डायरेक्शन। बोथ आई होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और सिमेट्रिकल मूवमेंट होना चाहिए। किसको देखा? वर्जिन्स को देखा हमने। अब वर्जिन्सेस को देखेंगे गाइस। वर्जिन्सेस बहुत तरह के होते हैं, जिसको हम डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट भी कहते हैं। वर्जिन्सेस दो तरह के होते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इस स्लाइड में हमने कॉन्जुगेट मूवमेंट यानी वर्जिन्स पढ़ा, और वर्जिन्सेस दो तरह के होते हैं, वर्जिन्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहले डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट कहते हैं इसको। सिमेट्रिक मूवमेंट ऑफ बोथ आई इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन से क्या मतलब है, हमने दो आई ले ली, अब दोनों आई, एक आई इधर मूव करेगी और एक आई इधर मूव करेगी, दोनों अपोजिट, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप अपनी नोज़ को देखोगे तो दोनों ही आई जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। इसे हम डिसकॉन्जुगेट मूवमेंट कहते हैं, जिसके दो टाइप होते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। इनवर्ड मूवमेंट जो अभी अपने एग्जाम्पल दिया, और आउटवर्ड मूवमेंट यानी जब दोनों ही आंखें हमारी कान की तरफ देखें, पीछे की तरफ देखें, तो दोनों ही लिटरली मूव करेंगी, तो वो डाइवर्जेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वर्जिन्सेस को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, वर्जिन्सेस में है, पहला है लीवो वर्जन, दूसरा है डेक्स्ट्रोवर्जन एंड सुप्रावर्जन, इंफ्रावर्जन, डेक्स्ट्रो एलिवेशन, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, लीवो एलिवेशन, लीवो डिप्रेशन एंड डेक्स्ट्रोसाइक्लोवर्जन, लीवोसाइक्लोवर्जन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीवो वर्जन से। लीवो वर्जन सबसे पहले प्राइमरी पोजीशन, जब दोनों आंखें स्ट्रेट देख रही हैं तो वो हो गई हमारी प्राइमरी पोजीशन। दिस इज प्राइमरी पोजीशन, दोनों आंखें सामने एकदम बिल्कुल स्ट्रेट देख रही हैं, तो वो हो गई प्राइमरी पोजीशन। लीवो का मतलब है लेफ्ट, लीवो जहाँ भी आए उसको कर लो लेफ्ट, और ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। आप पढ़ने बैठते हो तो जब आपके जो राइट हैंड होता है वो बुक का लेफ्ट हैंड होता है, यानी वो जो लेक्चर की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, जब उसे घुमा दोगे तो वो भी, उसकी भी राइट हैंड और आपकी राइट हैंड दोनों मैच कर जाएगी। तो अब इसमें समझना, स्क्रीन में ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लीवो वर्जन की बात कर रहा है। तो प्राइमरी पोजीशन से आंखें किधर देखेंगी? लेफ्ट साइड। जब दोनों आंखें लेफ्ट साइड देख रही हैं, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट देख रही है, तो इसे कह दिया लीवो वर्जेंस।
लीवोवर्जेंस देख लिया। डेक्स्ट्रोवर्जेंस, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, दोनों आंखें जब राइट साइड देख रही हैं, ये हो गया डेक्स्ट्रोवर्जेंस। प्राइमरी पोजीशन, ये है प्राइमरी पोजीशन जब दोनों आंखें स्ट्रेट देख रही हैं, डेक्स्ट्रोवर्जन। सुप्रावर्जन किसे कहते हैं? सुप्रा यानी ऊपर, एलिवेशन, जब ऊपर देखेंगी और लेफ्ट में देखेंगी, तिरछा देखेंगी, ऊपर देखेंगी और लेफ्ट में देखेंगी, सुप्रावर्जन। इंफ्रावर्जन, तिरछा देखेंगी, एंगल बनाएंगी, ऊपर देखेंगी, जब तिरछा देखेंगी और ऊपर देखेंगी तो इसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो एलिवेशन। तिरछा देखेंगी और राइट देखेंगी और ऊपर की तरफ देखेंगी तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो एलिवेशन, ठीक है। और जब तिरछा देखेंगी, लेफ्ट देखेंगी और ऊपर की तरफ देख रही होंगी तो ये हो जाएगा लीवो एलिवेशन। लीवो यानी कि लेफ्ट, एलिवेशन यानी कि ऊपर। समझ गए गाइस? अब यही चीज़ें सेम अप्लाई होती है इसके लिए। और ये हमारा बच जाता है सुप्रावर्जन और ये है इंफ्रावर्जन। सुप्रावर्जन, इंफ्रावर्जन देख लिया, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन देख लिया, डेक्स्ट्रो एलिवेशन देख लिया। डेक्स्ट्रो डिप्रेशन देखेंगे, डेक्स्ट्रो डिप्रेशन जब आंखें तिरछा देखेंगी, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट देखेंगी, डिप्रेशन यानी कि नीचे देखेंगी। डेक्स्ट्रो और लीवो डिप्रेशन, ये हो गया डेक्स्ट्रो डिप्रेशन, ये हो गया लीवो डिप्रेशन। डेक्स्ट्रो साइक्लोवर्जन, लीवो साइक्लोवर्जन। अब आंखें रोटेट करके अगर तिरछा देख रही हैं तो वो डेक्स्ट्रो साइक्लोवर्जन हो जाएगा राइट की तरफ, और अगर आंखें घूम के लेफ्ट की तरफ देख रही हैं तो ये हो जाएगा हमारा लीवो साइक्लोवर्जन। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। डिस्कॉन्जुगेट मूवमेंट हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ ऑकुलर मोडालिटी। एक बार फिर से देख लीजिए, डिस्कॉन्जुगेट मूवमेंट को सिमेट्रिक मूवमेंट ऑफ बोथ आई इन अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। पहला होता है कन्वर्जन, दूसरा होता है डाइवर्जन। दोनों आंखें इनवर्ड आ रही हैं तो दोनों आंखें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, नाक की तरफ दोनों आंखें। इमेजिन करिए कि आपकी दोनों आंखें आपकी नोज़ को देख रही हैं तो दोनों आंखों की डायरेक्शन अलग अलग है, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। कौन सी मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? मीडियल रेक्टस, ये याद रखना है। क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्टली यहीं से पूछेगा। और डाइवर्जेंस की बात कर लें, डिस्कॉन्जुगेट मूवमेंट सिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ बोथ आई इन अपोजिट डायरेक्शन। कन्वर्जेंस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मीडियल रेक्टस, डाइवर्जन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेटरल रेक्टस। आउटवर्ड मूवमेंट यानी दोनों आंखों का डायरेक्शन आउटवर्ड है और डायरेक्शन डिफरेंट है। एक नोज की तरफ आती है तो दूसरी लेटरली मूव करती है। लॉज ऑफ ऑकुलर मोडालिटी, हेरिंग्स लॉज ऑफ इक्वल इन्वर्जन। हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन। लॉज ऑफ ऑकुलर मोडालिटी में दो लॉ हैं, ठीक है, जिसमें से हम ये लॉ बेसिकली बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, यॉर्क मसल से क्वेश्चंस आते हैं। ये लॉ हेरिंग्स लॉ जो है इक्वल इनर्वेशन का, वो यॉर्क मसल्स के बारे में बेसिकली बात करता है। और दूसरा लॉ है सेरिंगस्टन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन के बारे में। तो हेरिंगसन लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड इक्वल एंड स्टिमुलेशन इनर्वेशन फ्लो फ्रॉम द ब्रेन और टू a pair of muscles which contract
साइमल्टेनियसली यॉक मसल कहते हैं जिसको, इन डिफरेंट बाइनोकुलर मूवमेंट, यानी कि दोनों आँखों से जब हम देखते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी हम जब डिफरेंट बाइनोकुलर मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो ब्रेन होता है एक स्टिमुलस यानी कि एक संदेश भेजता है हमारी पेयर ऑफ मसल्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी कि पेयर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दो पेयर ऑफ मसल यानी कि दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और एक यॉक मसल जिसको कहते हैं, उसी को हम यॉक मसल कहते हैं। दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करके डिफरेंट टाइप की बाइनोकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करती हैं, जैसे डेक्स्ट्रोवर्जन हमने देखा था और डेक्स्ट्रो एलिवेशन देखा था। दोनों मसल को सेम प्रकार का स्टिमुलस मिलता है जिससे वो अपने डिफरेंट बाइनोकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करती है। इसे हेरिंगस्टन लॉ के अकॉर्डिंग यॉक मसल कहते हैं। इन्होंने हेरिंग्स ने इसे यॉक मसल का नाम दिया। चलिए, यॉक मसल, अ पेयर ऑफ मसल फ्रॉम बोथ आई व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मूव द आई बॉल इन अ सेम डायरेक्शन। लीवोवर्जन्स, डेक्स्ट्रोवर्जन। लीवोवर्जन में जो हमारी राइट आई होती है उसकी लेटरल मसल्स और लेफ्ट आई की मीडियल मसल। अब ये इमेज में आप देख रहे होंगे, जब हम अपनी ईयर की साइड देखेंगे तो हमारी जो है राइट आई मूव करेगी ईयर के साइड और लेफ्ट आई मूव करेगी नोज के साइड। तो जब राइट आई मूव कर रही है ईयर के साइड तो हमारी मीडियल लेफ्ट आई जो हमारी मूव कर रही है नोज़ की साइड, तो हमारी मीडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जब हमारी राइट आई मूव कर रही है हमारे ईयर के साइड तो हमारी लेटरल रेक्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो दो अलग अलग मसल्स हैं, इनको सेम प्रकार का स्टिमुलस मिल रहा है जिससे लीवोवर्जेंस परफॉर्म हो रहा है। तो लेटरल मसल मीडियल मसल की यॉक मसल हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन बन के आएगा कि लीवोवर्जेंस में दो यॉक मसल कौन सी हैं, तो लेटरल मसल है, मीडियल मसल है। या फिर दूसरे टाइप से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लीवो मसल में मीडियल रेक्टस का यॉक मसल कौन है, तो लेटरल रेक्टस होगी। अब डेक्स्ट्रोवर्जन में देखिए, डेक्स्ट्रो यानी कि लेफ्ट, लीवो यानी कि लेफ्ट हो गया, डेक्स्ट्रो यानी कि राइट हो गया। राइट साइड में जब देखेंगी आप हमारी आंखें, ये हमारा राइट साइड है, स्क्रीन का जो स्क्रीन में राइट साइड है वो आपका लेफ्ट साइड होगा, ये हमेशा इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप इस तरफ देखेंगे तो आपकी ये आई जो है वो नोज़ की साइड आएगी, नोज़ की साइड आ रही है यानी मीडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और जब ये इस आँख की हम ये ईयर के साइड मूव कर रही है तो इसकी कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेटरल रेक्टस। तो डेक्स्ट्रोवर्जन और लीवोवर्जन में दोनों मसल्स अपोजिट वर्क परफॉर्म करती, एक कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, में एक मीडियल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो एक में लेटरल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो ये हो गई हमारी यॉक मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको पहले भी एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में डाला था, वो देखा होगा आपने, और आगे आने वाले सेक्शन में भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब हम सेकेंड लॉ के बारे में बात करने वाले। लॉ ऑफ ऑकुलर मोडालिटी का सेकेंड लॉ है सेरिंगस्टन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग ऑकुलर मोडालिटी, increased flow in innervation of contracting muscle is accompanied by decreased flow of innervation of relaxing antagonist muscle। अब इसका मतलब ये है कि जब हम दो आई लेते हैं, जब दो आई है, एक आई अगर मीडियली मूव कर रही है तो मीडियल मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इधर से लेटरल रेक्टस मसल जो इधर होती है वो रिलैक्स कर रही है। एक खींच रही है तो सिकुड़ेगी, खींचेगी तो सिकुड़ेगी। चलो सपोज करो आपके टेबल पे एक ग्लास वाटर रखा हुआ है, जब आप उस ग्लास वाटर को अपनी तरफ खींचोगे तो आपका हाथ सिकुड़ेगा, और जब उसे आप धक्का दोगे तो आपका हाथ रिलैक्स होगा। तो ये मसल जब इधर जा रही है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एक मसल रिलैक्स हो रही है।
तो ये एक दोनों की एंटागोनिस्ट मसल हो गई, यानी मीडियल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लेटरल मसल रिलैक्स हो रही है, तो लेटरल मसल मीडियल मसल की एंटागोनिस्ट हो गई अकॉर्डिंग टू सेरिंगस्टन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन। ठीक है गाइस, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट का दोनों का आपने क्वेश्चन देखा होगा, नहीं तो आगे आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे आप। तो लास्ट स्लाइड है हमारी कार्डिनल गेजेस के बारे में। प्राइमरी यानी जब हमारी आंखें सीधा स्ट्रेट देखेगी तो वो प्राइमरी गेज हो गया। सेकंड है सेकेंडरी गेज, जिसमें कि हमारी आंखें ऊपर नीचे दाएं बाएं देखेंगी तो सेकेंडरी गेज में आएगा। और टर्सरी गेज में जब आंखें दाहिनी तरफ और ऊपर देखेंगी, बाईं तरफ और ऊपर देखेंगी, यानी तिरछा देखेंगी और ऊपर भी देखेंगी, एक साइड में देखेंगी और ऊपर भी देखेंगी। देखो एक तो हो गया, एक हो गया कि वो सीधा स्ट्रेट देख रही है, और एक हो गया ऊपर की तरफ देख रही है और तिरछा देख रही है। ठीक है, अब देख रही है पर तिरछा देख रही है, तो ये टर्सरी हमारा केस में आएगा। और इसी तरह नीचे देखेंगी और तिरछा देखेंगी तो हमारा डाउन और लेफ्ट, अगर राइट देखेंगी तो डाउन राइट। ठीक है गाइस, पीछे लेक्चर में हमने देखा, उससे रिलेट कर लीजिए। इसी तरह 3 गेजेस होती हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखोगे आराम से क्लियर हो जाएगा। और याद करने की कोशिश नहीं करना है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है, बस लीवो डेक्स्ट्रो का मतलब। ठीक है, और बाकी सब इमेजिनेशन करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।